एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मार्गदर्शन बाय बीके। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इवैल्यूएशन सिस्टम के बारे में, यानी कि मूल्यांकन के बारे में। एलिमेंट्स ऑफ इवैल्यूएशन के बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि मूल्यांकन होता क्या है। इवैल्यूएशन जो होता है उसका शाब्दिक अर्थ होता है मूल्य का अंकन करना, यानी कि अदर वर्ड में हम लोग समझ सकते हैं इसको कि मूल्य का निर्धारण करना ही मूल्यांकन है। जब हम किसी चीज़ को वैल्यूएट करते हैं तो इसका मतलब है कि हम उसका इवेल्युएट करते हैं और उसके थ्रू हम उसे वैल्यूएट करते हैं, यानी कि मूल्य का निर्धारण करते हैं। तो मूल्य का निर्धारण आगे देखते हैं हम लोग। मूल्यांकन जो है ये मेजरमेंट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा ब्रॉडर होता है। तो एक डेफिनेशन इसका देख लेते हैं। इवैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट्स बेस्ड ऑन एविडेंस एंड इंटरप्रिटेशन gathered through examination and assessment and on the basis of agreed upon criteria। तो ये जो दिया गया है डेफिनेशन, जिसमें हम देख सकते हैं कि मूल्यांकन जो होता है वो छात्रों को, स्टूडेंट्स के शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक लिमिटेशन, एक ऑर्डर में एक लिमिटेशन में इसे डिफाइन करते हैं हम। एनसीईआरटी ने भी इसके एक एग्जाम्पल्स हमें दिया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हो रही है, ये जानने के लिए हम लोग मूल्यांकन करते हैं। साथ ही ये जानने के लिए भी मूल्यांकन करते हैं कि क्लासरूम में जो भी काम दिए गए हैं, जो भी लर्निंग कराई जा रही है, वो कितने इफ़ेक्टिव हो रहे हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट इसमें हम मेंशन कर, शिक्षा के उद्देश्य कितने अच्छे ढंग से पूरे हो रहे हैं। तो जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको पूरा करने के लिए हम लोग किस इफ़ेक्टिव वे में वर्क कर रहे हैं और कितने अच्छे से हम उसे इफ़ेक्टिव वे में पूरा हो रहा है। तो इसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं। इवैल्यूएशन जो होता है उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि छात्रों में व्यवहार में जो भी परिवर्तन होते हैं उसका ठीक ढंग से हम लोग मूल्यांकन कर सके, यानी कि इवैल्यूएशन कर सके। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं और शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वन बाय वन उसका, तो हम लोग इसे अधिगम क्रियाएं छात्रों के सामने जो है लर्निंग एक्टिविटीज़ प्रेजेंट करते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, उसके जो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं क्लासरूम में, वो सभी स्टूडेंट्स के अलग अलग बिहेवियर पाए जाते हैं, जिसका मेजरमेंट करना इतना आसान नहीं होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेप वाइज हम लोग इसको एक ऑर्डर में इवेल्युएट करते हैं। स्टूडेंट्स का इवैल्यूएशन जो सिस्टम है उसको हम लोग एक ऑर्डर में करते हैं। पहले प्लान करते हैं, फिर हम लोग उसे एक क्वेश्चन सेट करते हैं, देन पर्पस तक पहुंचने के लिए उसे अप्लाई करते हैं। तो देखते हैं कि इसे असेसमेंट और एग्जामिनेशन में क्या कहा गया है। असेसमेंट इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कलेक्शन, रिकॉर्डिंग, स्कोरिंग, डिस्क्राइबिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट लर्निंग। तो जो है असेसमेंट हमारा जो है वो एक प्रोसेस है, कलेक्टिंग, रिकॉर्ड, स्कोरिंग, डिस्क्राइबिंग और इंटरप्रिटेशन इन्फॉर्मेशन अबाउट लर्निंग। लर्निंग के बारे में ये क्या है, एक रिकॉर्ड है, एक कलेक्शन है, जिसमें हम लोग जो हम लोग ड्यूरिंग द क्लास करते हैं। ड्यूरिंग द क्लास क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को हम लोग जो भी लर्निंग दे रहे हैं उसका हम लोग बीच बीच में इवैल्यूएशन करके चेक करते हैं, उससे क्वेश्चनिंग करते हैं या फिर उनके टेस्ट ले लेते हैं, और इस तरह से हम उनका इवैल्यूएशन करते हैं, जो कि हमारा क्लासरूम में होता है, ड्यूरिंग द क्लास होता है, वीक वाइज होता है या मंथ वाइज भी होता है। लेकिन इवैल्यूएशन जो है, इवैल्यूएशन सिस्टम जो होता है एंड ऑफ द ईयर होता है, या फिर हम लोग सेमेस्टर वाइज भी इसे करते हैं। एग्जामिनेशन देखते हैं। एग्जामिनेशन इट इज़ अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ लर्नर परफॉर्मेंस एंड इट्स यूजुअली हेल्ड एट द एंड ऑफ द एकेडमिक सेशंस और सेमेस्टर। एग्जामिनेशन जो है इवैल्यूएशन की तरह है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट के थ्रू करते हैं। हम उसमें स्टूडेंट्स का जो भी अचीवमेंट होता है उसे हम लोग ग्रेडिंग के बेसिस पे उसे ग्रेड दे देते हैं, या फिर उस स्टूडेंट्स को हम लोग उसके अचीवमेंट को मेज़र करने के लिए परसेंटेज में उसे मार्क देते हैं। तो इस तरह के जो भी हम लोग करते हैं, तो ये इवैल्यूएशन सिस्टम में आता है। ये सेमेस्टर वाइज मैंने बताया, या फिर आपको मैंने बताया अभी एंड ऑफ द एकेडमिक और सेमेस्टर वाइज भी हम लोग इसे करते हैं। जिसमें क्या स्टूडेंट्स में कोई अगर मिस्टेक किया है, मार्क्स कम आए हैं, तो वो उसे सुधार नहीं कर सकते, फिर से उन्हें पूरा साल पढ़ना पड़ेगा। लेकिन असेसमेंट में क्या होता है, अगर स्टूडेंट अपने क्लासरूम में किसी कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहा है तो उस कॉन्सेप्ट को फिर से वो डेवलप कर सकता है, वो फिर से उसमें वर्क कर सकता है, उसके लिए पूरा टाइम मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एंड ऑफ द
एकेडमिक सेशंस जो है उसके बाद अगर स्टूडेंट्स उसमें वर्क करेगा तो उसका वो पूरा ईयर उसे फिर से पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, देयर कैन बी डिफरेंट एलिमेंट्स इन इवोल्यूशन सिस्टम विच आर द एसोसिएटेड विथ टीचर स्टूडेंट एंड इवोल्यूशन सिस्टम। तो जो भी मैंने आपको बताया इसके बारे में, इसमें क्या करते हैं, टीचर डिफरेंट एलिमेंट्स के थ्रू इवोल्यूशन करते हैं और स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं कि वो इस इवोल्यूशन सिस्टम के थ्रू अपने जो लर्निंग है उसमें इम्प्रूवमेंट कर सके। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, व्हाट इज इवेल्युएटेड, द पर्पस ऑफ इवेल्यूशन, वाई इज़ द इवोल्यूशन बींग कंडक्टेड। इवोल्यूशन जो है हम लोग क्यों कंडक्ट कर रहे हैं, तो इस पर हम लोग सबसे पहले डिसाइड करेंगे, ये हमारा फर्स्ट पर्पस होना चाहिए कि हम लोग क्यों डिसाइड करेंगे। तो इसके लिए हम लोग को किन किन पॉइंट पे वर्क करना पड़ेगा, टू इम्प्रूव द स्टडी मटेरियल। सबसे पहले हम लोग अपने स्टडी मटेरियल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा। देन हम लोग को टू डिटरमाइन लर्नर्स आउटकम, जो भी लर्नर्स का आउटकम है उसमें हम लोग को क्या मिला वो हमें देखना पड़ेगा कि स्टूडेंट्स को जो हम लोग लर्निंग करा रहे हैं उसमें क्या आउटकम्स आए हैं। देन टू सेटिस्फाई एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट, जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव का रिक्वायरमेंट है, एजुकेशन में जो भी खामियां हैं उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है उसे जान के उसके बारे में उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करना। तो एडमिनिस्ट्रेटिव का जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसे जानते हैं हम लोग, इवैल्यूएटर के थ्रू उससे भी जान सकते हैं। वोम टू इवैल्यूएट, किसे इवैल्यूएट करें हम लोग, हु आर द टारगेट रिप्रेजेंट रेसिपेंट ऑफ द इवैल्यूएशन। तो हमारा टारगेट जो है इवैल्यूएशन के लिए कौन है, उसके लिए हम लोग ये डिसाइड करेंगे। बिना ऑडियंस के थ्रू, बिना ऑडियंस के बिना, हम बिना लर्नर के बिना या फिर बिना स्टूडेंट्स के बिना हम उस चीज़ को नहीं कर सकते, इवैल्यूएशन को नहीं कर सकते। इवैल्यूएशन सिस्टम के लिए हमें स्टूडेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम लोगों को पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि किसका इवैल्यूएशन हम लोग को करना है। द ऑडियंस विल बी डिटरमाइन द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड एंड रिपोर्टेड। तो हम लोग को वो कलेक्ट करना पड़ेगा, डिटरमाइन करना पड़ेगा ऑडियंस को, देन हम लोग को उसका रिपोर्ट तैयार करना होगा। हाउ टू इवैल्यूएट, दीज डिटरमाइन व्हाट डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स एंड एनालिसिस आर needed to prove answer to the questions objectives that have been determined। तो ये हम लोगों को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम लोग जो भी अपना इंस्ट्रूमेंट कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट और एनालिसिस के लिए जो भी हम लोग अपना प्रोवाइड आंसर और क्वेश्चंस जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस हम सेट ऑफ क्वेश्चंस स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग को ये चीज़ डिटरमाइन करना होगा कि उसका लेवल क्या है, स्टूडेंट्स को किस तरह से उसको एनालाइज के लिए क्या टूल्स का हम यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों को हम लोग को यहाँ पर ध्यान देना होगा कि हम उसको कैसे कर रहे हैं, इवेल्यूएट जो कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। व्हाट रिसोर्सेज विल बी नीडेड टू कंडक्ट द इवेल्यूशन। तो जो भी हम लोग इवेल्यूशन को कंडक्ट कर रहे हैं, मूल्यांकन कंडक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज हम लोग उसमें यूज़ कर रहे हैं। रिसोर्सेज डिफरेंट बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स, इवेल्यूशन टेक्निक्स, जो भी टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स को हम लोग इवेल्यूशन करने के लिए, तो हम लोगों को ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि वो टेक्निक्स कितना इफेक्टिव होगी और उससे हम लोगों को स्टूडेंट्स उस चीज़ को कितनी अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं और हम एनालाइज कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स ने कितना कैसे उस चीज़ को लर्निंग किया है। ये हम लोग जानने के लिए इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। हु विल इवेल्यूएट, कौन इवेल्यूएट होगा, किसके, तो कौन इवेल्यूएट करेगा उस चीज़ को, एग्जामिनर, स्टूडेंट्स हिमसेल्फ, इंस्ट्रक्टर, थर्ड पर्सन। तो एग्जामिनर इवेल्यूएट करता है, हम लोग जानते हैं कि एग्जामिनर के थ्रू इवेल्यूएशन किया जाता है स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट्स कभी कभी खुद भी अपना इवेल्यूएशन करते हैं, खुद भी कर लेते हैं, वो खुद से किसी टॉपिक्स को पढ़ते हैं, फिर कंसेप्ट कर खुद से ही क्वेश्चन करते हैं। इंस्ट्रक्टर के थ्रू भी इवेल्यूएट होता है। थर्ड पर्सन लाइक टीचर एंड बाहर से जो भी हम लोग एग्ज़ाम्स वगैरह जो भी कंडक्ट होते हैं तो उनके थ्रू भी हमारा क्या होता है, इवेल्यूएशन होता है। इंटरव्यू वगैरह जो भी हम लोग देते हैं उसमें भी हमारा इवेल्यूएशन किया जाता है स्टूडेंट्स का। एनालिसिस ऑफ रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी हमने इवेल्यूएशन किया उसका क्या एनालिसिस है और क्या रिजल्ट निकला, एनालिसिस करके क्या हमने रिजल्ट निकाला। व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ रिजल्ट, इट इज़ फेवरेबल और अनफेवरेबल। जो भी आउटकम्स हुआ रिजल्ट का वो फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, स्टूडेंट्स के लिए कितना इफेक्टिव हुआ, वो कितना यूजफुल है। व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ लर्निंग, व्हाट चेंजेस शुड बी इंट्रोड्यूस्ड
इन द टीचिंग मैथड में हम लोग को क्या चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी हम लोगों ने रिज़ल्ट हम लोगों को मिला वो 100% मिला या नहीं, या फिर कुछ उसमें क्या खामियां हैं, उसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, ये हम लोग पता करते हैं। एनालिसिस ऑफ रिज़ल्ट का हम लोग एनालिसिस करेंगे यहाँ पर। फिर हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं। हाउ टू वॉर्म एंड व्हेन विल द रिजल्ट ऑफ इवोल्यूशन बी रिपोर्टेड। जो भी हमारा रिजल्ट है उसका हम लोग रिपोर्ट तैयार करते हैं। एंड इवोल्यूशन रिपोर्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द आइडेंटिफाइड ऑडियंस। तो जो भी हमारा आइडेंटिफाइड ऑडियंस है उसके लिए हम लोग एक क्या करते हैं, रिपोर्ट तैयार कर देंगे, और जिसके थ्रू हम लोग को ये पता चल जाएगा कि कैसे हमने इवोल्यूशन किया है, किसके थ्रू किसका किया है, कब किया है, ये सब कुछ उसमें मेंशन होगा कि हम लोगों को ने किसका एवोल्यूशन किया, कितना किया, कैसे किया, ये सब कुछ उसमें मेंशन होगा। तो मेरी वीडियो को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलें। साथ ही अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।